नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं GMM फॉलर के बारे में। GMM फॉलर में घटनाक्रम बनता हुआ नजर आया है। स्पेशली कोविड-19 के बाद भारी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, क्योंकि ये कामकाज करता है ग्लास लाइन इक्विपमेंट में जो नीडेड होते हैं फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर में। और ये दोनों सेक्टर कोविड-19 के बाद बहुत ही ज़्यादा तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के चलते GMM फॉलर भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता हुआ नजर आया था। 7,000 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाने के बाद OFS की न्यूज़ आई और वहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यहां पर OFS का जो प्राइस था 3,500 का फ्लोर प्राइस रखा गया था और यहां पर लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। लेकिन GMM फॉलर के प्रमोटर्स ने एक बड़ा बयान दिया है जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या है वो अच्छी खबर, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर लेकर आया हूं जहां पर टाइटल है GMM फॉलर OFS अट्रैक्ट्स म्यूचुअल फंड US मनी मैनेजर्स। तो यहां पर इनके जो MD है तारक पटेल जी, उन्होंने काफ़ी बातें की हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो यही सारी बातें यहां पर शेयर की गई है। GMM फॉलर का जो OFS है उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को अट्रैक्ट किया है, ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर तारक पटेल का कहना है इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल। और वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि जो सेंटिमेंट्स यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर OFS काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर लाया जाएगा तो गिरावट तो देखने को मिलेगी और सेंटिमेंट भी खराब होते हुए नजर आएंगे। स्टॉक को लेकर यहां पर प्रमोटर्स को लेकर काफी ज्यादा यहां पर निराशा बनती हुई नजर आ रही थी। इसी की वजह से यहां पर कोशिश की है कि यहां पर जो निराशा है उसे कम किया जाए। तो उनका कहना है कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर रोस्टर हमें दिखाई देता है। 3 to 4 टॉप मनी मैनेजर्स फ्रॉम US दिखाई दे रहे हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेस फ्रॉम इंडिया भी दिखाई देते हैं। टॉप 3 to 5 म्यूचुअल फंड्स एज वेल। पटेल टोल्ड इन्वेस्टर्स ऑन फ्राइडे। ये लोग ऐसे ही नहीं आते, अपने ड्यू डिलिजेंस को करने के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि मैं भी यहाँ पर सहमत हूँ। यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर की तरह भावुक नहीं होते, बोले नहीं होते, हमारी तरह इनोसेंट नहीं होते। वो सारी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को नजर में रखने के बाद ही वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि दिस पीपल विल नॉट कम इन अनलेस दे हैव डन ऑल देयर ड्यू डिलिजेंस। तो अगर वो आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका मानना होगा कि यहाँ पर कंपनी अच्छी है तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे। तो GMM फॉलर एक कामकाज करती है ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा फोकस में रही है। 3,500 का फ्लोर प्राइस रखने के बाद 184% की रैली 2019 के एंड के बाद ही हमें देखने को मिल चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर तेजी देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। 27% वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी इरोड हो चुकी है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाई देता है 3,803.6 रुपीज़ का। यहाँ पर मिस्टर पटेल का कहना है कि जो OFS में शेयर्स बेचे जा रहे हैं उसमें से 18% ऑफ द शेयर्स ऑफर हो रहे हैं डी बैक से, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। वो यहाँ पर फॉडलर में इन्वेस्टमेंट करके रखें और यहाँ पर वो OFS लाना चाहते हैं। वहाँ पर 18% शेयर्स जो OFS में ला जा रहे हैं उनमें से यहाँ पर डी बैक का काफ़ी बड़ा महत्व है। और साथ ही साथ OFS के बाद डी बैक का जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न होने वाला है वो 32.68% ओन करने वाले हैं। और पटेल फैमिली जिन्होंने 2.32% सोल्ड किया है वो यहाँ पर 22.24% होल्ड करने वाले हैं। पटेल एश्योर्ड दैट द प्रमोटर्स विल नॉट डाइल्यूट फर्दर होल्डिंग्स ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर प्रमोटर्स का कहना है, यहाँ पर मिस्टर तारक पटेल जी का कहना है कि आगे आने वाले 3 सालों में यहाँ पर कोई भी OFS या कोई भी हमें यहाँ पर स्टेक सेल देखने को नहीं मिलेगा। तो वो भी एक अच्छी बात है, तो और भी ऐसी सिचुएशन कम हो जाएगी। वी एज अ फैमिली आर पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बिजनेस, वी डू टू एमर्ज एज ए डोमिनेंट प्रमोटर। तो ये काफी ज्यादा अच्छी खबर है। यहाँ पर प्रमोटर्स पर काफी ज्यादा यहाँ पर संशय किया जा रहा था, ऐसा हमें डाउट आ रहा था कि प्रमोटर्स ने धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर्स ने कहा है, एटलीस्ट उनकी तरफ से हमें ये बयान आता हुआ नजर आता है कि वी एज अ फैमिली आर पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म बिजनेस। हम लॉन्ग टर्म बिजनेस में विश्वास रखते हैं और डोमिनेंट प्रमोटर की तरह आगे आना चाहते हैं। वी ऑल्सो लुक टू इंक्रीज द स्टॉक क्लोज टू 30% आफ्टर 3-year पीरियड, सेड एडिंग दैट डी बैक मे लुक टू मोनेटाइज फर्दर वैल्यू आफ्टर द 3-year पीरियड। तो इनका कहना है कि पटेल फैमिली तो आगे शेयर होल्डिंग बढ़ा सकती है, लेकिन जो डी बैग है उनके चांसेस है कि यहाँ पर 3 साल के बाद वो वापस एक बार स्टेक सेल करने की कोशिश जरूर करेंगे। ही एक्नॉलेज देयर वाज अ लॉट ऑफ बैकलैश टू द स्टीप प्राइसिंग ऑफ द OFS, बट सेड इट वाज अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। उनका कहना है कि OFS भले ही बहुत ही ज्यादा नीचे के प्राइस पर आया था, लेकिन ये एक प्राइस डिस्कवरी का प्रोसेस है जिसे हमें स्वीकारना पड़ेगा।
उनका कहना है कि गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी स्टेबिलिटी, शेयर में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, कंपनी में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बिजनेस में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। वी हैव बॉट इन पीपल, वी हैव चेंज फ्री फ्लोट्स, देयर कम्स अ टाइम इन अ कंपनीज लाइफ साइकिल वेयर वी हैव टू ओपन इट अप फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, सेड पटेल। तो इनका कहना है कि एक टाइम आता है कंपनी में कि जब यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स के लिए भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को ओपन करना पड़ता है, शेयर्स को ओपन करना पड़ता है। इसी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा OFS आता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ हमें जो फॉडलर है वहाँ पर बाय करना चाहते हैं। आपको बताइए GMM फॉडलर कंपनी में स्टेक खरीदना चाहती है, तो इसी के कारण हमें ये OFS आता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा इन्होंने खुद कहा है। और यहाँ पर उन्होंने हिंट किया है कि कंपनी में कंसिडर रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स थ्रू ऑप्शंस इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स इन द फ्यूचर। तो आगे आने वाले समय में बोनस शेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बोनस कब आता है ये आपको जानना चाहिए। बोनस तभी आएगा जब शेयर में तेजी देखने को मिलती है। अगर शेयर लगातार नीचे जा रहा है तो कभी भी बोनस नहीं आता है। बोनस या स्प्लिट तभी अनाउंस होता है जब शेयर में हमें तेजी देखने को मिल जाती है। वी ऑलवेज वुड लाइक टू रिवॉर्ड अवर लॉन्ग स्टैंडिंग शेयर होल्डर्स एट द राइट टाइम। वी विल डेफिनेटली रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स आइदर थ्रू बोनस शेयर्स और सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म विच इज गोइंग टू बी EPS एक्रेटिव फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। तो ये एक अच्छी खबर दूसरी हमें दिखाई देती है इन्वेस्टर्स के लिए। Meanwhile, data from the securities lending and borrowing segment pointed that someone privy to the information may have indulged in insider trading and have made a good profit while shorting the stock। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोविंग सेगमेंट होता है, ये एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताइए कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कामकाज नहीं करता है GMM फोल्डर, तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये एक मैकेनिज्म है जिससे शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में शॉर्ट होता हुआ नजर आया था स्टॉक, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है। तो इसको लेकर क्या कहना है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इन केस ऑफ GMM इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम September 15 to 21 नियरली 1.9 lakh shares were borrowed at a very high lending rate। The historical archives of GMM show that its shares were never earlier लेंट टू सच एन एक्सटेंट। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पता था, पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, OFS का प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आने वाला है, तो शॉर्ट करने का अच्छा मौका है। तो यहाँ पर उन्होंने इस मैकेनिज्म को यूज़ किया और यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की। तो इसको लेकर यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या कहना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है कि मैनेजमेंट ने खुद शॉर्ट किया तो मैनेजमेंट से भरोसा उठ जाता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है वी आर ब्रिंगिंग इन हाई क्वालिटी इन्वेस्टर्स, आवर कॉन्सेंस इज क्लियर, वी आर विलिंग टू हेल्प एनी एजेंसी दैट वुड लाइक टू चेक। तो इनका कहना है कि हम किसी भी एजेंसी को, सेबी हो या कोई भी हो, यहाँ पर RBI हो, सेबी हो, जो भी इस पर यहाँ पर जांच करना चाहती है हम उसे पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और हम यहाँ पर हाई क्वालिटी इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, तो ऐसा रिस्क हम नहीं लेंगे। इतने छोटे से फायदे के लिए हम इतना कभी भी नहीं करने वाले। हमारा जो कॉन्सेंस है वो क्लियर है, पटेल सेड ऑन द SLB डेटा फाइंडिंग्स। तो इनका कहना है कि हम पूरी तरह से सहयोग देते हैं और सेबी अगर कोई कार्रवाई करना चाहती है तो हम उसका पूरा सहयोग भी करने वाले हैं। प्रमोटर्स की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब स्टॉक के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर GMM पॉलर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3,803 रुपीज़, जो कि 5% के लोअर सर्किट पर फ्रीज होता हुआ नजर आता है। मार्केट कैप है 5,600 करोड़ के आसपास। पी रेशियो 87.1 है। इंडस्ट्री का पी है 12.31। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के पी से अभी भी महंगा दिखाई देता है, लेकिन जब ये 7,000 के आसपास पहुंच चुका था तो इसका पी रेशियो 100 के भी काफ़ी ऊपर निकल चुका था। तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन पहले भी हमें देखने को मिला था। प्राइस टू बुक रेशियो है 20.66। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो वो है 0.13% का। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 2000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया था जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद जो तेजी आती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर तूफान आ चुका था और यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें तेजी देखने को मिल रही थी। उसका रीज़न भी यही था कि GMM फॉडलर अपने पेरेंट कंपनी फॉडलर में स्टेक खरीदने वाला है, तो उसका बिजनेस काफ़ी एक्सपांड हो जाएगा, तो इसकी वजह से तेजी देखने को मिली। लेकिन यही रीज़न था कि जिसकी वजह से वापस गिरावट भी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर फॉडलर कंपनी में स्टेक खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी और यहाँ पर पैसे रेस किए गए OFS के द्वारा, और OFS का जो प्राइस था वो था 3,500 और स्टॉक प्राइस हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया। उसके पहले ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी और यहाँ पर हमने बात की कि शॉर्ट सेलिंग भी देखने को मिली। तो उसके बारे में जो प्रमोटर्स का कहना है, उनका कहना यही है कि यहाँ पर चेक करना चाहिए और जो भी आप सहायता मांगे कि हम यहाँ पर आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्रमोटर्स की तरफ से जो हमें सुनवाई दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर कमेंट्री दिखाई देती है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ओवरऑल मैंने पहले भी कहा है, कंपनी का जो
बिजनेस है काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है। और यहाँ पर अगर आप प्रमोटर्स पर विश्वास करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये तो आपका पर्सनल डिसीजन रहेगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है, यहाँ पर मेरे हिसाब से इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन वैल्यूएशन के बेसिस पर मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी स्टॉक को चेज नहीं करना चाहिए। और इस पूरी घटनाक्रम से हमें यही समझना चाहिए कि कभी भी स्टॉक को चेज नहीं करना चाहिए, वरना बहुत ही ज़्यादा हमें लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने 7,000 के आसपास बाइंग की होगी उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस यहाँ पर सहन करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर कोई बात नहीं है, होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से अगर कोई बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, तो अगर कंपनी अच्छी होती है तो ही यहाँ पर वो इन्वेस्टेड होते हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से बराबर लग रही है मुझे। तो एमडी ने भी यही कहा कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आ रहा है तो वो सोच समझ कर ही आ रहा होगा। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, उस पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। और आपको मैंने रेकमेंड भी किया था कि ओएफएस का जो 3,500 का प्राइस है, बुरा प्राइस नहीं है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है, अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। अब ये फॉर्डर में स्टेक खरीद रहा है तो ऑफकोर्स कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ये भी आपका डिसीजन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।